हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और चलिए फिर हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज 20 जनवरी 2024 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 20 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज वो हम सारे डिस्कस करते हैं। चलिए 20 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप तो जानते ही हैं अपनी लास्ट क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो देखिए क्या है हमारे लास्ट क्लास के क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी। सरयू नदी पर चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त किया गया शिवेंद्र नाथ जी को। नेक्स्ट देखिए, विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। नेक्स्ट, यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो स्विट्जरलैंड करेगा। असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये रंजन गोगोई जी जो हमारे चीफ जस्टिस है ना, उनको सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। केरल में किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में यूएई किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। गियानी इन्फेंटिनो को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है। पैट कमिंस ने जीता है। किसने जीता है। पैट कमिंस ने जीता है। 19वीं सदी का गौरू जुदाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो ये नेपाल में मनाया जाता है। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो 20 जनवरी के करंट अफेयर से रिलेटेड है। आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच रिजर्व पार्क हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। किस रिजर्व पार्क को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित किया गया है। बताइए कौन सा पार्क है जिसे पहला डार्क स्काई पार्क के नाम से नामित किया गया है। कौन सा रिजर्व पार्क है। टाइगर रिजर्व है। बताइए। तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन है। ऑप्शन ए पलामू टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी पेंच टाइगर रिजर्व, एंड ऑप्शन सी पक्के टाइगर रिजर्व, एंड डी पन्ना टाइगर रिजर्व। बताइए कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसे पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित किया गया है। तो देखिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व को पहले इस डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित किया गया है। देखिए अब इससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है इस क्वेश्चन की। महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में घोषित किया गया है, जो प्रकाश प्रदूषण के बिना प्राचीन रात का आसमान पेश करता है। ये पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। ये महाराष्ट्र में है और इसी पार्क में पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में इसी पार्क को घोषित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, who was recently achieved the historic feat of becoming the first Indian to win a stage at the Dakar Rally। देखिए हाल ही में डकार रैली में स्टेज जीतने वाले पहले भारतीय बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि किसने हासिल की है। बताइए किसने हासिल की है। तो हमारे देखिए सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अजोरेस्टा, ऑप्शन बी हरिथनोआ, एंड सी करुण चंदोक, एंड डी नरेन कार्थिकेयन। बताइए इनमें से कौन सा प्लेयर है जिसने डकार रैली में स्टेज
जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? बताइए इनमें से कौन है जो डकार रैली में स्टेज जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, नरेन कार्तिकेयन। नरेन कार्तिकेयन ने डकार रैली में स्टेज जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। और इससे देख लेते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए नवंबर 2019 में नारायण कार्तिकेयन पहले भारतीय फार्मूला 1 ड्राइवर और भारतीय मोटर स्पोर्ट्स के दुनिया में एक असाधारण व्यक्ति होंडा समर्थित मोडुको नाकाजिमा रेसिंग टीम के लिए सुपर GTX DTM ड्रीम रेस में फूजी जापान में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। देखिए जब 2019 से ही पहले कार्तिकेय जो ये थे ना, नारायण कार्तिकेयन, इन्होंने फार्मूला 1 जो ड्राइवर की रेस हुई थी ना, उसमें ये कौन सी कंपनी की तरफ से थे? भारतीय मोटर स्पोर्ट्स की तरफ से थे। और इन्होंने असाधारण व्यक्ति वाली प्रतिभा वहाँ की थी, उसके बाद से ये फेमस हो गए। ठीक है, अभी इन्होंने डकार रैली में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। किसने की है? नारायण कार्तिकेयन ने। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। Who assumed charge as the डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस DGNO? महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसने पदभार संभाला है? बताइए किसने संभाला है? तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शंस हैं वाइस एडमिरल AN प्रमोद, ऑप्शन बी है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, एंड ऑप्शन सी वाइस एडमिरल वेन्नम श्रीनिवास, एंड ऑप्शन डी वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। बताइए इनमें से कौन है जिन्होंने भारतीय नौसेना के महानिदेशक का पद संभाला है? बताइए डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस के कौन बने हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वाइस एडमिरल AN प्रमोद। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन की क्या है। देखिए वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने 15 जनवरी 2024 को नौसेना संचालन महानिदेशक DGNO के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और AN प्रमोद को 1 जुलाई 1990 को भारतीय नौसेना में नियुक्ति मिली थी। तब से कब से कार्यरत है? 1 जुलाई 1990 से। ठीक है, यह फ्लैग ऑफिसर दरअसल एक कैट AC किंग एयर ऑपरेशंस ऑफिसर हैं जो संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध में विशेषज्ञ हैं। इनका मेन एजेंडा क्या होता है? इन कौन सी फील्ड में ज़्यादा वर्क करते हैं? ये एयर ऑपरेशंस ऑफिसर हैं ये। ठीक है, जो हवा में ऑपरेशन जो किए जाते हैं टेलीकम्युनिकेशन में और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो युद्ध होते हैं ना, जो वॉर होते हैं, उनमें ये हेड के रूप में वर्क करते हैं। और ये कब से हैं इंडियन नेवी में? 1 जुलाई 1990 से। ठीक है, और अभी ये नौसेना संचालन के महानिदेशक बने हैं। कौन बने हैं? वाइस एडमिरल AN प्रमोद। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक प्रणव माई फादर अ डॉटर रिमेंबर? बताइए प्रणव माई फादर अ डॉटर, सॉरी मिसप्रिंट हो गया है, अ डॉटर रिमेंबर्स पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए इनमें से। प्रणव मेरे पिता, अ डॉटर रिमेंबर एक बेटी को याद है। बताइए ए है ऑप्शन शर्मिष्ठा मुखर्जी, एंड बी प्रभा मुखर्जी, एंड सी अंगना मजूमदार, एंड डी प्रभा अत्रे। बताइए इनमें से कौन है जिसने ये बुक लिखी है और इस बुक की कौन राइटर हैं? बताइए प्रणव माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर होगा ऑप्शन ए शर्मिष्ठा मुखर्जी। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रणव माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स बुक लिखी है। और ये शर्मिष्ठा मुखर्जी कौन है? जो हमारे प्रणब मुखर्जी थे ना, हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे ना, तो ये उनकी डॉटर हैं। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एट विच यूनिवर्सिटी डिड प्रोफेसर ललित साहू डेवलप द फॉल्ट टॉलरेंट इन्वर्टर फॉर सोलर पावर सप्लाई। प्रोफेसर ललित साहू ने किस विश्वविद्यालय में सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए फॉल्ट टॉलरेंट इन्वर्टर विकसित किया है, बताइए कहाँ पर किया है ये। प्रोफेसर ललित साहू ने फॉल्ट टॉलरेंट इन्वर्टर कहाँ विकसित किया है, बताइए कहाँ पर डेवलप किया है ये। तो देखिए ऑप्शंस हैं NIT दुर्गापुर, NIT राउरकेला, NIT रायपुर एंड IISc बेंगलोर। बताइए कहाँ पर विकसित किया है ये फॉल्ट टॉलरेंट इन्वर्टर। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए NIT दुर्गापुर। NIT दुर्गापुर में प्रोफेसर ललित साहू ने फॉल्ट टॉलरेंट इन्वर्टर विकसित किया है जो सोलर पावर सप्लाई के लिए यूज़ में आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज़ द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड टू कंडक्ट सर्जिकल स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास फ्रांस, अमेरिका, ईरान एंड इंडिया। बताइए कौन सा देश है जिसने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला तीसरा देश बना है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी ईरान। ईरान पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला थर्ड देश बना है। इससे पहले 2 देश और कर चुके हैं, देखिए हम देख लेते हैं। देखिए ईरान तीसरा देश बना है जिसने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की है। इससे पहले भारत ने 2016 में और अमेरिका ने 2011 में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो पहले किसने की थी, सबसे फर्स्ट पे अमेरिका ने की थी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, सेकंड की थी इंडिया ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और अब थर्ड किसने की है, ईरान ने की है। ठीक है 2024 में। ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अवार्ड 2023 बाय UAE। हाल ही में UAE ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, बताइए। ये क्वेश्चन कल की क्लास में भी करवाया था लेकिन इसका आंसर गलत हो गया था, तो इसलिए मैंने आज की क्लास में भी ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट किया है। ठीक है तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो खेल व्यक्तित्व पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं अभी UAE में। ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हेन इज़ नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, इसके लिए ऑप्शंस हैं 16 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी एंड 10 जनवरी। बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है अब देख लेते हैं इससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए 16 जनवरी 2016 से इस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई थी। कब से की गई थी, 16 जनवरी 2016 से। और इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है स्टार्टअप अनलॉकिंग इन्फिनिटी पोटेंशियल। किसकी थीम है ये, नेशनल स्टार्टअप डे की थीम है ये 2024 के लिए, स्टार्टअप अनलॉकिंग इन्फिनिटी पोटेंशियल। ठीक है देखिए यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या में भारत, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है। स्टार्टअप के उसमें रैंकिंग में देखिए फर्स्ट कौन है, अमेरिका, देन चाइना और उसके बाद थर्ड रैंकिंग किसकी है, इंडिया की रैंकिंग है। और इसकी थीम क्या रखी गई है स्टार्टअप की, देखिए क्या रखी गई है, अनलॉकिंग इन्फिनिटी पोटेंशियल। ठीक है चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए हु इनाग्रेटेड द 5th एडिशन ऑफ मेघालय गेम्स। मेघालय गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है, बताइए किसने किया है मेघालय गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन। देखिए ऑप्शन है हमारे यहाँ पे, ए द्रौपदी मुर्मू,
बी नरेंद्र मोदी एंड सी अमित शाह एंड डी अनुराग ठाकुर। बताइए कौन है जिसने इनॉग्रेट किया है मेघालय गेम्स के 5th एडिशन को। तो देखिए इसका आंसर होगा ए द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी जो हमारी राष्ट्रपति है ना द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने मेघालय गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। अब देख लेते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है इस क्वेश्चन की। देखिए इसका जो मतलब कब से कब तक हो रहा है, इसका आयोजन हो रहा है 15 से 20 जनवरी 2024 तक के लिए। इस पीरियड में होगा ये 15 से 20 जनवरी के बीच में, अभी जनवरी में, ठीक है। और ये मेघालय के तुरा शहर के पीए संगमा स्टेडियम में हो रहे हैं। कहाँ पर हो रहे हैं? मेघालय का जो तुरा शहर है ना उसके पीए संगमा स्टेडियम में हो रहे हैं। और मेघालय गेम्स की जो शुरुआत है वो 2001 में हुई थी। ये पहली बार है जब मेघालय के शिलोंग के बाहर ये गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग, और हर बार ये गेम्स शिलोंग में ही किए जाते थे। लेकिन अभी इस बार 2024 में ये गेम्स शिलोंग के बाहर किए जा रहे हैं। अब देखिए 5वें संस्करण में 23 खेलों में लगभग 3000 एथलीट भाग ले रहे हैं। जो ये 5वां संस्करण है इसमें 23 खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें 3000 से ज़्यादा एथलीट भाग ले रहे हैं। जो थोड़ा शहर है ना वहाँ पे 16 स्थानों पर खेले जाएंगे। ये थोड़ा शहर जो मेघालय है ना उसके इसमें 16 स्थानों पर इनके अलग अलग स्टेडियमों में खेले जाएंगे। और इसका जो चौथा संस्करण है वो 2022 में शिलोंग में आयोजित हुआ था, ठीक है। और अभी ये कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं? मेघालय के तुरा शहर के पीए संगमा स्टेडियम में 15 से 20 जनवरी के बीच में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इन विच स्टेट वॉज द 9th पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड इन जनवरी 2024। जो ये पक्के पागा फेस्टिवल है ना, हॉर्न फेस्टिवल, ये कहाँ और किस राज्य में मनाया जाता है? और इसका 9th एडिशन अभी मनाया जा रहा है। 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जा रहा है बताइए। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आसाम, बी उत्तराखंड, सी अरुणाचल प्रदेश एंड डी मेघालय। बताइए 9th पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है, किस राज्य में? तो देखिए ये मनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जा रहा है और इसका ये 9वां एडिशन है, ठीक है। देखते हैं इससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन 18 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। ये कब से कब तक मनाया जा रहा है? 18 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक। और यह पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल में वन्य जीव संरक्षण के लिए मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है ये फेस्टिवल? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम नए क्वेश्चंस के साथ आपके साथ फिर आएंगे। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी आपकी क्वेरीज होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।